हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 6 है और 5 एपिसोड्स आ चुके हैं यूट्यूब पर। डेली शाम 7 बजे आ रहे हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो देखने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज होगी, पजल और सेटिंग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो कि सीधा सीधा हेल्प करेंगे प्री और मेंस दोनों में। ठीक है, जैसे कि हमें पता है पजल और सेटिंग दोनों का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बैंक एग्जामिनेशन में तो सबसे ज़्यादा होता है, इंश्योरेंस सेक्टर में, और एसएससी में भी पूछी जाती है। अब मेंस में रीजनिंग आने लगी है अच्छे लेवल की, तो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए जो कि बैंक, एसएससी या ऐसा कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ सेटिंग या पजल पूछी जाती है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ाते हैं बिना किसी ऐड के, बिना किसी पेड कोर्स के, कंप्लीट फ्री होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारी क्लासेस को। चलो, डेली हमारी क्लासेस होती हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, द पजल शो। सबसे पहले देखेंगे हम एक जो पजल कल छोड़ दी थी हमने। कल की क्लास में मैंने ये होमवर्क के लिए दी थी। आप में से कई बच्चों ने करी होंगी, अगर नहीं करी है सॉल्व तो आज हम सॉल्व करेंगे अभी। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए टाइमर होगा, फटाफट से सॉल्व करना है, 3 मिनट का टाइमर होगा। ठीक है, चलो करो सॉल्व। 3-4 मिनट का, ठीक है, 2-2 मिनट के दो पेयर मिलेंगे, 4 मिनट का टाइम होगा, फटाफट से सॉल्व करना। करो। दो मिनट हो गई हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से 2 मिनट का टाइमर और, ठीक है। 120 सेकेंड और। करो सॉल्व फटाफट फटाफट।
20 सेकंड और फटाफट से सॉल्व करो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। जो लोग सॉल्व कर लेते हैं, अगर उन्हें सॉल्यूशन नहीं देखना है तो वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। वीडियो को स्किप कर दीजिए जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो देखो यहाँ पे पहले दे रखे थे मंथ, ठीक है। 6 लोग हैं जो कि अलग अलग मंथ में जाते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, ठीक है। और अलग अलग कंपनी दे रखी हैं, तो मंथ से हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो, मंथ से क्यों बनाएंगे, क्योंकि मंथ चेंज नहीं होंगे, ठीक है, वो सीक्वेंस सेम रहेगा, इसलिए वहां से हम टेबल बनाएंगे। देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो, यहाँ आ जाएंगे नेम पहले, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे नेम और यहाँ आ जाएंगे कंपनी, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। जेड अटेंड करता है कॉन्फ्रेंस को 3 मंथ बिफोर द वन, जो कि टीसीएस में जाएगा, ठीक है। हु वर्क इन टीसीएस। तो जेड 3 मंथ बिफोर का मतलब आ गया गैप ऑफ 2, यानी कि टीसीएस वाले से 2 के गैप से पहले आ जाएगा जेड, ठीक है। 3 लिखा हुआ है, एक माइनस करेंगे, 2 का गैप आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडेंट बिफोर द टीसीएस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर द वन हु वर्क इन एचसीएल। जितने टीसीएस के ऊपर होंगे, ठीक है, टीसीएस के जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे एचसीएल के, ठीक है, एचसीएल के नीचे होंगे। चलो और देखो, ओनली 2% अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिटवीन द वन वर्क इन एचसीएल एंड वी हु अटेंड द 2 मंथ आफ्टर द वन वर्क इन इन्फोसिस, ठीक है। 2 मंथ आफ्टर में इन्फोसिस के, तो पहले लिखेंगे इन्फोसिस के 2 मंथ आफ्टर, यानी कि गैप ऑफ 1। 2 मंथ आफ्टर, 3 मंथ आफ्टर में बस एक माइनस कर दो, ठीक है। तो 2 मंथ आफ्टर यानी कि एक का गैप है वी में, और ओनली 2% अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिटवीन एचसीएल और वी के बीच में 2 का गैप है। देखो, एचसीएल और वी के बीच में 2 है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता एचसीएल वी से ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। और ये ऊपर आएगा। चलो और देखो आगे, आगे दे रखा है, ठीक है। टी अटेंड 2 मंथ आफ्टर द वन हु वर्क इन, सॉरी, विप्रो, ठीक है। टी जो कि अटेंड करेगा 2 महीने बाद विप्रो के, 2 मंथ आफ्टर यानी गैप ऑफ 1, यह आ जाएगा विप्रो 2 मंथ आफ्टर, यानी कि एक के बाद टी आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और देखो, टी ना तो टीसीएस में जाएगा ना ही इन्फोसिस में, ठीक है। टीसीएस में टी नहीं आएगा और इन्फोसिस में टी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। और देखो, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इतने क्लू हैं जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, 2 प्रोजेक्शन या 3 बनेंगी। कैसे, हमने रखा जेड और टीसीएस को। देखो, अगर मैं जेड को यहाँ रखता हूँ, देखो टीसीएस और एचसीएल का बनेगा पेयर, जितने टीसीएस के ऊपर है उतने ही एचसीएल के नीचे होंगे, ठीक है। तो देखो, जेड अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो 1 2 छोड़कर टीसीएस यहाँ आ जाएगा, टीसीएस। तो 1 2 छोड़कर नीचे जगह है, तो 1 2 छोड़कर ऊपर आ जाएंगे एचसीएल के, ठीक है, हो गए बराबर। जितने एचसीएल के ऊपर है उतने टीसीएस के नीचे हैं, ठीक है। इतना ही होना चाहिए, या ऊपर या नीचे बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये वाला पेयर बन जाएगा। अब देखो इसे आगे देखो, टीसीएस से 2 छोड़कर जेड था, हो गया। एच सी एल और वी में 2 का गैप है, तो 1 2 छोड़कर ऊपर वी आएगा नहीं, 1 2 छोड़कर वी छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। वी से 1 छोड़कर ऊपर इन्फोसिस आना चाहिए, तो 1 छोड़कर इन्फोसिस यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पहले से टीसीएस है, यानी कि ये वाली प्रोजेक्शन नहीं होगी, ठीक है। हटाओ इसे फटाफट से, आपको बस जल्दी करना है। अगर मैं जेड को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 छोड़ूंगा, टीसीएस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, टीसीएस यहाँ आ जाएगा। अगर टीसीएस के नीचे एक है तो एचसीएल के ऊपर एक होगा, तो एचसीएल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एचसीएल और वी में 2 का गैप है, तो 1 2 छोड़कर ऊपर वी आएगा नहीं, 1 2 छोड़ो के वी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वी से 1 छोड़कर इन्फोसिस आना चाहिए ऊपर, 1 छोड़ा ऊपर, इन्फोसिस के लिए यहाँ जगह है, यहाँ इन्फोसिस आ गया, ठीक है। ये वाला क्लू हो गया। और देखो कौन कौन सा क्लू रह गए। अब देखो,
और क्या था, देखो टी कहाँ कहाँ नहीं आएगा वो देखेंगे हम। टीसीएस में टी नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ तो वैसे ही नहीं आ पाएगा। चलो ये वाला बचा है, देखो विप्रो के नीचे टी आना चाहिए, ठीक है, एक छोड़कर। तो विप्रो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़कर टी यहाँ आता है, लेकिन टी इन्फोसिस में नहीं आएगा, ये वाला क्लू दे रखा है। टी इन्फोसिस में यानी कि विप्रो यहाँ नहीं आएगा। चलो विप्रो को मैं यहाँ रखता हूँ, विप्रो एक छोड़कर टी आना चाहिए, एक छोड़ा टी यहाँ आ गया, ठीक है, ये क्लू यूज हो गया, ये वाला यूज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बचे हुए लास्ट के क्लू एक दो। देखो एज मैनी पर्सन अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस बिफोर टी एज आफ्टर डब्ल्यू, जितने टी के बाद हैं उतने ही डब्ल्यू के ऊपर होंगे, तो टी के बाद जीरो है यानी कि डब्ल्यू से पहले जीरो होंगे, ठीक है। और देखो हु अटेंड इमीडिएट आफ्टर यू, डब्ल्यू जो कि इमीडिएट आफ्टर में आएगा, डब्ल्यू जो कि इमीडिएट आफ्टर में आएगा यू से। अब यू के इमीडिएट आफ्टर आएगा का क्या मतलब है, यू इससे पहले आना चाहिए था, ठीक है, यू इससे पहले आना चाहिए था। तो ये इससे ऊपर कोई जगह है नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, यानी कि दोनों प्रोजेक्शन गलत थी, ठीक है। अब अगर मैं जेड को यहाँ रखता हूँ तो एक दो छोड़कर टीसीएस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, टीसीएस के नीचे एक भी नहीं है तो एचसीएल के ऊपर एक भी नहीं होगा, ठीक है। और क्या था क्लू, एचसीएल और वी में दो का गैप है, एक दो छोड़ो वी का गैप, वी आ गया, वी से एक छोड़कर ऊपर इन्फोसिस आएगा तो इन्फोसिस यहाँ आ गया। विप्रो से एक छोड़कर टी आना चाहिए, विप्रो यहाँ आता है तो एक छोड़कर टी आ जाएगा। विप्रो यहाँ आता है तो एक छोड़कर टी यहाँ आ नहीं पाएगा क्योंकि टीसीएस में टी आएगा नहीं, तो विप्रो यहाँ आ जाएगा, एक छोड़कर टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या था क्लू, अब ये वाला, जितने टी से पहले हैं उतने डब्ल्यू के बाद में है, टी से पहले टी के बाद में है एक है, तो डब्ल्यू से पहले एक आ जाएगा, ठीक है। जो कि इमीडिएट आफ्टर है यू के इमीडिएट आफ्टर में डब्ल्यू है, अब ये वाला बन जाएगा, ये वाली गलत थी, ये वाली बन गई। अब देखो वी जो कि फेसबुक में नहीं आएगा, तो वी के लिए जगह बची है बस ये, वी फेसबुक में नहीं आएगा तो नहीं सॉरी, वी पहले आ चुका है हमारा ये वाला, तो फेसबुक यहाँ नहीं आएगा तो फेसबुक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक जो नेम बचा है वो रख देंगे हम, क्या है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स यहाँ आ जाएगा। और एक बचा हुआ एक कंपनी और है गूगल, गूगल बची थी, गूगल बची थी, ठीक है, गूगल आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपको करके कोशिश करनी पड़ेगी सॉल्व करने की, क्योंकि इसमें और कोई तरीका है नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। कोई डायरेक्ट क्लू दे नहीं रखा है कि इसको हम यहाँ पर रखेंगे या वहाँ पर रखेंगे, अप्रैल में या मई में आ जाएगा, कोई डायरेक्ट क्लू था नहीं, तो हमें सारे ही रख के कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ें। चल ये सॉल्यूशन दे रखा है, देखो यू डब्ल्यू जेड टी वी टी एक्स, एक्स आ जाएगा लास्ट में और टी सी, ठीक है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पजल है, ठीक है, पजल दे रखी है जो कि 9 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक अरेंज की गई हैं, एक सेकंड, एक के ऊपर एक अरेंज है, ठीक है, आपको अरेंज करनी है, सेम फ्लोर जैसी ही है, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करो, क्लर्क प्री में आती हैं ये, इसके लिए मिलेगा 2 मिनट का टाइम, फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। 2 मिनट सॉरी, चलो करो सॉल्व।
चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल, ठीक है। तो 9 बॉक्स हैं, 9 सेल्फ, ठीक है। 9 अलग अलग सेल्फ दे रखी हैं, यहाँ पर 9 बॉक्स दे रखी हैं, तो फटाफट से बनाएंगे हम। 9 8 7 6 5 4 3 2, एक और चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगी एक फर्स्ट पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे अरेंज करेंगे फटाफट से, ठीक है। देखो तो क्लू कहाँ से दे रखे हैं हमारे, एक के ऊपर एक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिविक्स बुक इज कीप्ड इमीडिएट बिलो द ह्यूमैनिटीज, ठीक है। सिविक्स वाली जो है इमीडिएट बिलो आ जाएगी ह्यूमैनिटी के। एज मैनी बुक कीप्ड बिटवीन सिविक एंड केमिस्ट्री एज एबव बायोलॉजी, ठीक है। तो यानी कि ये सिविक और केमिस्ट्री के बीच में जितनी होंगी, केमिस्ट्री के बीच में जितनी होंगी वो बराबर होंगी बायोलॉजी के एबव में, ठीक है, बायोलॉजी के ऊपर में, ठीक है। और फिजिक्स इज कीप 2 बॉक्स बिलो बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के 2 बुक्स फिजिक्स इज कीप 2 बुक्स बिलो, यानी कि गैप ऑफ 1, ठीक है। तो PHY ये आ जाएगा एक का अंतर, ठीक है। बायो से एक नीचे आ जाएगी फिजिक्स। इंग्लिश जो कि है ज्योग्राफी से एबव है बट नॉट एडजेसेंट टू द फिजिक्स, ठीक है। इंग्लिश जो है वो एबव है यानी कि बीच में एरो लगाएंगे, इमीडिएट के लिए हम पास में लगाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ज्योग्राफी, और ये इमीडिएट नहीं होगा किसके, फिजिक्स के, ठीक है। ये दोनों पास पास में नहीं होंगे और ये ऐसे बैठेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलो ठीक है। और देखो आगे, अभी कोई डायरेक्ट क्लू नहीं है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बट इज नॉट कीप्ड एडजेसेंट, ठीक है। हिस्ट्री इज कीप्ड एट द 5 बुक एबव द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से 5 बुक एबव यानी कि गैप ऑफ 4 है, ठीक है। अब देखो ये हम स्टार्ट करनी पड़ेगी कैसे, डायरेक्ट। देखो फ्री एंड जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर कोई डायरेक्ट क्लू नहीं दे रखा है कि ये 7 पे बैठी है, 6 पे बैठी है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे बुक को, फ्री विदाउट टेबल, जो मैक्सिमम गैप दे रखा वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो तो हिस्ट्री जो कि 5 बुक एबव है केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री से 5 बुक एबव यानी कि 1 2 3 4 का गैप, 1 2 3 4 का गैप, फिर आ जाएगी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। और ऐसे 1 2 3 4 का गैप, फिर आ जाएगी हिस्ट्री, ठीक है। ये आ गई। और हिस्ट्री से रिलेटेड और था कुछ, ह्यूमैनिटीज थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आगे, ओनली 1 बुक कीप्ड बिटवीन केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बीच में एक है, तो केमिस्ट्री अगर यहाँ है तो एक छोड़कर या तो इकोनॉमिक्स यहाँ होगा या एक छोड़कर इकोनॉमिक्स यहाँ होगा, ठीक है। और देखो ओनली 3 बुक्स कीप्ड बिटवीन ह्यूमैनिटी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटी के बीच में 3 बुक्स हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसके नीचे आएगी नहीं, तो 1 2 3 छोड़ दिया हमने, यहाँ आ गई ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के जस्ट नीचे में नीचे कौन आएगी, सिविक्स, यहाँ आ जाएगी सिविक्स, ठीक है। और सिविक्स से रिलेटेड कोई है, ठीक है। सिविक्स और केमिस्ट्री के बीच में जितने हैं, सिविक्स और केमिस्ट्री के बीच में जितने हैं उतने ही ऊपर होंगे बायो के, तो सिविक्स और केमिस्ट्री के बीच में 0 है यानी कि बायो के ऊपर 0 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 3 3 6 और 2 8, यानी कि बायो आ जाएगा आपका फर्स्ट पे, इसके ऊपर कोई नहीं है और इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, ठीक है, हो गया बराबर। और बायो के नीचे आएगा एक छोड़कर फिजिक्स, तो बायो से एक छोड़ा फिजिक्स आ गया। अभी मैं यही चला रहा हूँ, ठीक है। इसे अभी हम यूज़ करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। जब तक ये सेटिस्फाई करेगी तब तक यूज़ कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। अगर ये कहीं क्लू सेटिस्फाई नहीं करती है, ये क्लू नहीं यूज़ हो पाता है कोई, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, दूसरी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी तक तो सही काम कर रही है, अब 2 बचे हैं क्लू, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी के ऊपर आएगा फिजिक्स, इंग्लिश, लेकिन देखो जियो के ऊपर आएगा फिजिक्स और इंग्लिश, और फिजिक्स के पास में इंग्लिश नहीं आना चाहिए, लेकिन ये दोनों पास पास आ गए, यानी कि ये जो केस है
ये जो केस है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला केस नहीं बनेगा। अब देखो, अब बचा ये वाला केस, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट इसलिए किया है जिससे कि आपको समझ में आया कौन कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये नहीं होगी, ठीक है। और देखो, अगर केमिस्ट्री को यहाँ रख दिया हमने, और केमिस्ट्री से रिलेटेड में क्या था कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था कि 3 बुक्स हैं बिटवीन में, ह्यूमैनिटीज और इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो या 3 नीचे बढ़ सकते हैं और 3 ऊपर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार 1 2 3 छोड़कर इकोनॉमिक्स से ह्यूमैनिटीज आ जाएगा यहाँ पर, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। और 1 2 3 छोड़कर ह्यूमैनिटीज ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ह्यूमैनिटीज के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा? सिविक्स। अब काउंट करो, देखो 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब एक क्लू क्या था कि केमिस्ट्री और सिविक्स के बीच में जितने होंगे, यानी कि 2 होंगे, तो 2 ही ऊपर होंगे किसके बीच में? किससे? बायो के, ठीक है। तो 1 2 छोड़ो, बायो आ जाएगा यहाँ पर, बायो, ठीक है। बायो से एक छोड़कर नीचे आना चाहिए फिजिक्स, बायो से एक छोड़कर नीचे आना चाहिए फिजिक्स, ठीक है। अब 2 जगह बची हैं, 2 जगह में कौन सा आ जाएगा? इंग्लिश, जो कि ऊपर आ जाएगा जियोलॉजी, सॉरी क्या है, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा आपका इंग्लिश। और क्लू था इंग्लिश और फिजिक्स पास पास नहीं आनी चाहिए, तो इंग्लिश और फिजिक्स पास पास नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 100% करेक्ट। इसे रखोगे आप 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी थी, पहली वाली कट गई, ये वाली सेटिस्फाई कर गई। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा, और सॉल्व भी किया है आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो, ठीक है। लास्ट में सिविक्स है, बिल्कुल सही, यही वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब इसे सॉल्व करो फटाफट से। इसके लिए भी 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से सॉल्व करो इसे। देखो जितना कम टाइम आप टाइमर लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी, और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो डेली क्लास में जोड़ो, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो और अंडरस्टैंडिंग बढ़े, किस तरह से क्लू को अरेंज करना है, कौन कौन से क्लू, नेगेटिव क्लू जो है उनसे हम पॉजिटिव कैसे कोई क्लू निकालते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो इसे सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइमर है, करो फटाफट। 1 मिनट हो गई है, ठीक है। फटाफट से 1 मिनट और है, सॉल्व करो। इसमें जो टाइम जाएगा वो जाएगा सिर्फ आपके टेबल बनाने में, ठीक है, नाम लिखने में, जो नेम दे रखे हैं उनको अरेंज करने में ही टाइम लगेगा। देखो ऑर्डर दे रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सबसे ऊपर आ जाएगा प्रेसिडेंट, और इसके नीचे आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। सबसे ये दे रखा है, अच्छा ठीक है, 1 सेकंड काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट आ जाएगा सबसे लोअर मोस्ट पोजिशन, और प्रेसिडेंट आ जाएगा सबसे टॉप मोस्ट। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखो यहाँ पे फटाफट से टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5
6 7, ठीक है। यहाँ आ जाएगा प्रेसिडेंट, यहाँ आ जाएगा CO, और यहाँ आ जाएगा SPM, यहाँ आ जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर, असिस्टेंट और जूनियर। एक सेकेंड, कोई रह गया है, वाइस प्रेसिडेंट। एक सेकेंड रुको यार, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, और फिर आ जाएगा CO, फिर आ जाएगा सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर और असिस्टेंट, यहाँ आ जाएगा जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। अब देखो क्लू कहाँ दे रखे, क्लू दे रखे यहाँ, यहाँ से यहाँ तक क्लू दे रखे, फटाफट से अरेंज करेंगे। बी इज नॉट डेजिग्नेटेड एज द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे बी नहीं आएगा। और ए सीनियर टू सी, ए जो कि सीनियर है सी से, नीदर ए नॉर ई इज अ टीम लीडर, ठीक है। टीम लीडर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ ए नहीं आएगा और ई नहीं आएंगे, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। और देखो जी इज जूनियर टू द पर्सन हु इज, अच्छा ठीक है, जी इज जूनियर टू द पर्सन हु इज प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन दे रखा है, इसके नीचे आएगा जी, ठीक है। तो PM के नीचे आ जाएगा जी, ठीक है, या तो TL में आएगा या ए में या JA में, ठीक है। और देखो द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू डी, जी और डी का बन जाएगा एक पेयर, ठीक है, जी डी के नीचे और जी के ऊपर, ठीक है। और देखो ओनली 3% सेट बिटवीन डेजिग्नेशन बिटवीन डी और ई, और F इज 2% सीनियर टू 2 पोजिशन सीनियर टू H, ठीक है, ठीक है। तो 3 लोग हैं डी, सॉरी डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में आ जाएंगे 3, ठीक है। और F जो कि 2 पोजीशन सीनियर है यानी गैप ऑफ 1 है, H के एक छोड़कर ऊपर आ जाएगा F, ठीक है। और H ना तो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना ही टीम लीडर है, तो H ना तो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना ही टीम लीडर है, ठीक है। और देखो द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेशन बिटवीन H और F इज सेम एज द नंबर ऑफ डेजिग्नेशन बिटवीन D और B, ठीक है। यानी कि D और B के बीच में जितने हैं वो बराबर होंगे F और H के बीच में, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करें कहीं से, यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्शन के लिए बना लिया मैंने। देखो प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे आना चाहिए जी, तो इसके नीचे आने के लिए 3 जगह है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बीच में रखने की, ठीक है। एक बार ऊपर रख देते हैं, ठीक है, एक बार जी यहाँ, एक बार जी यहाँ, ठीक है, लास्ट में नहीं रखो। देखो जी के नीचे जितने हैं उतने ही ऊपर आने चाहिए डी के, 1 2, तो 1 2 डी आ जाएगा यहाँ। जी के नीचे 1 है तो डी के ऊपर 1 होगा, ठीक है। डी और ई में 3 का गैप है, तो डी और ई में 3 का गैप करो, देखो 1 2 3, ई आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3, ई आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ई यहाँ नहीं होगा टीम लीडर में, यानी कि ये वाली प्रोजेक्शन कट हो जाएगी। चलो एक बार जी यहाँ और आ सकता है टी के नीचे, तो जी के नीचे कोई भी नहीं है, यानी कि डी के ऊपर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। डी और ई में 3 का गैप है, तो 1 2 3 रखेंगे हम, ई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और देखो और क्या दे रखा है, ठीक है। अब देखो अरेंज करते हैं हम, एच से एक छोड़कर ऊपर एफ आना चाहिए, तो इसके लिए प्रोजेक्शन क्या है, या तो एच यहाँ आ जाएगा तो एक छोड़कर एफ आ जाएगा, या फिर एच यहाँ आ जाएगा एक छोड़कर एफ आ जाएगा। एच यहाँ आएगा नहीं जी पर, तो एच के लिए यही जगह है, एक छोड़कर एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक जगह और है, अगर एच में यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़कर एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। और देखो और क्या दे रखा है, और दे रखा है एफ और एच के बीच में जितने होंगे उतने ही बी और डी के बीच में होंगे, तो एच और एफ के बीच में एक है तो डी और बी के बीच में एक आ जाएगा, एच और एफ के बीच में एक है तो डी और बी के बीच में एक आ जाएगा। देखो या तो एक छोड़कर बी यहाँ आना चाहिए था, या एक छोड़कर बी यहाँ पर, लेकिन यहाँ भी आ नहीं पाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर में, तो बी आ जाएगा एक छोड़कर यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला भी यूज हो गया। अब क्या बचा हुआ है, 2 जगह बची हुई है, फटाफट से यूज करेंगे। ए आ जाएगा ऊपर सी से, तो ए आ जाएगा ऊपर सी से, ए आ जाएगा ऊपर सी से। अब ये वाली प्रोजेक्शन कट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ए टीम लीडर में नहीं आएगा, ये वाला क्लू दे रखा है, देखो ए
इज नॉट अ टीम लीडर, ठीक है, ए टीम लीडर में नहीं आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कट हो जाएगी, ये वाली बन जाएगी आपकी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, आई होप आप लोगों ने भी सॉल्व करी होगी। ये गई देखो, ठीक है, बी एफ डी एच ए जी ई सी, ठीक है, लास्ट में सी आना चाहिए था, सी है और टॉप पर बी है, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़े। चलो, अब आते हैं हम फोर्थ वाली पजल दे रखी है, पजल है, ठीक है, और बिल्डिंग दे रखी है, फ्लोर बेस्ड पजल है, फटाफट से अरेंज करो। 8 पर्सन है, इसके लिए 1-2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है आपको, ठीक है, ये इजी होती हैं, क्लर्क प्री में आती हैं, 5 मार्क्स की होगी, ठीक है, 5 मार्क्स की होगी, इसका टाइम होगा 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना, ठीक है, करो फटाफट सॉल्व। इसके बाद एक सिटिंग या पजल और होगी, वो होमवर्क में कर देंगे, ठीक है। आज मेंस की सिर्फ एक थी, ठीक है, बाकी प्रीलिम्स की थी, और ठीक है, आज ज़्यादा टफ भी नहीं थी। और इस साल जो आरआरबी क्लर्क में पूछी गई थी, जिस लेवल की पजल या सिटिंग, उस लेवल की पजल और सिटिंग ये दे रखी है प्री में ही। ये क्लर्क मेंस में पूछी गई थी आरआरबी के, ठीक है, इसी तरह की। तो मेंस, आरआरबी का मेंस काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, उसमें इसी तरह की पूछी जाती हैं, ठीक है। और पीओ के मेंस में जो पूछी जाती हैं वो मैं किसी दिन लेकर आऊँगा, उसके लिए अलग से एक क्लास होगी, ठीक है, पीओ मेंस के लिए। तो डेली क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप बता दिया मैंने, स्टडी फ्यूल ऑफिशियल, स्टडी फ्यूल ऑफिशियल करके टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना इसे। अरे कैसे दे रखा होता है, ठीक है, इसे ज्वाइन कर लेना, यहाँ मिल जाएंगी आपको पीडीएफ, ठीक है, फ्री मिलेंगी, फ्री पीडीएफ मिलेंगी, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की दे रहे हैं अभी तो हम, ठीक है, स्पीड मैथ की है, स्पीड मैथ की है, इसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको और चाहिए तो बता देना, उस तरह की आपको पजल की, सेटिंग की, इनइक्वालिटी की, हर तरह की आपको देखने को मिल जाएंगी पीडीएफ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े। चलो देखो, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे फटाफट से टेबल, 1 सेकंड को, एक 1 सेकंड, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से क्लू स्टार्ट है, फटाफट से क्लू अरेंज करेंगे। डब्लू जो कि इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, एटलीस्ट 3 पर्सन लिव बिलो डब्लू, डब्लू के नीचे एटलीस्ट 3 होने चाहिए, डब्लू इवन पे आएगा, और इसके नीचे 3 होने चाहिए, यानी कि 2 पे डब्लू नहीं आएगा, यहाँ डब्लू नहीं आएगा। और देखो, एज मैनी पर्सन एबव डब्लू एज बिलो जी, डब्लू और जी का बन जाएगा पेयर, ठीक है, पी 2 फ्लोर एबव है जी से, द नंबर ऑफ पर्सन फ्लोर एबव, फ्लोर बिटवीन पी और डब्ल्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ए और जे, ठीक है, पी और डब्ल्यू के बीच में जितने हैं बराबर होंगे ए और जे के, और ए जो कि इमीडिएट एबव है टी से, देखो ए लिव इमीडिएट एबव टी, ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू और ए के बीच में, क्यू और ए के बीच में है 1 पर्सन। अब देखो इसे अरेंज करने में कितना टाइम लगना चाहिए था, देखो ऊपर से स्टार्ट करें, डब्ल्यू मैंने यहाँ रखा,
जी मैंने यहाँ रखा, ठीक है। डब्ल्यू के ऊपर कुछ नहीं है, जी के नीचे कुछ भी नहीं है, डब्ल्यू E1 पे आ गया, ठीक है। अब देखो जी से एक और था क्लू, पी जो कि 2 फ्लोर एबव है जी से 2 फ्लोर एबव, यानी कि एक का गैप, एक छोड़ के पी आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो टी के इमीडिएट एबव में होना चाहिए, अच्छा पी और डब्ल्यू में गैप कितने का हो गया, 1 2 3 4, यानी कि ए और जे में अब गैप होना चाहिए था 4, ठीक है। चलो अगर मैं टी के इमीडिएट एबव ए आएगा तो टी यहाँ तो आएगा नहीं, टी अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसके इमीडिएट ए आ जाएगा, ठीक है। अब ए से 4 छोड़ के ना तो ऊपर क्यू आएगा ना नीचे क्यू आएगा, तो ये तो वैसे ही हटे जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगर मैं ए को यहाँ रखूंगा फिर भी 4 4 का पेयर नहीं बनेगा, ए को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 छोड़कर फिर भी नहीं बनेगा, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी बस एक ही रहेगी कि ए आ जाएगा आपका यहाँ पे और पी आ जाएगा यहाँ, सॉरी डब टी आ जाएगा यहाँ पर, टी के इमीडिएट अबव ए है और डब्ल्यू और पी के बीच में 4 लोग हैं तो ए और क्यू के बीच में 4 होने थे, 1 2 3 4, क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो और बचा हुआ क्या क्लू है, सॉरी क्यू नहीं है, ये जे है, जे, ठीक है, सॉरी जे। क्यू और ए में एक का गैप है, क्यू से एक छोड़कर ऊपर तो क्यू आएगा नहीं, तो एक छोड़कर क्यू आ जाएगा यहाँ पे, एक बचा हुआ है कौन, वाई, वाई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वाई डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट, तो हमारा टॉप मोस्ट पे नहीं आया, ये बन गई 100% करेक्ट। आगे बढ़े, इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, तो 2 मिनट। आगे बढ़े, चलो ये सॉल्यूशन दे रखा है, डब्ल्यू और ए टी क्यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है, अगर नहीं कर पाते हैं आप तो इसे नेक्स्ट क्लास में जो एपिसोड नंबर 6 होगा या 7 होगा, ठीक है, ये 6 था तो 7 होगा, उसमें कल आपको क्लास देखने को मिल जाएगी 7 AM पर, तो इस पर पहला क्वेश्चन ही यही होगा, ठीक है, 7 PM पर, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिसमें आपको अच्छी अच्छी PDF देखने को मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन देखने को मिल जाया करेंगे क्लास होने के, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, थैंक यू।